इतना कुछ पढ़ने के बाद वर्धमान महावीर या जैन धर्म में पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट का पार्ट 2-3 चीज बचा हुआ उसको कर लेते हैं कि कितने जैन सम्मेलन हुए हैं और उसमें क्या परिणाम हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्रा में हुआ है। कब हुआ है? 300 ईसा वर्ष पूर्व हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? स्थूलभद्र ने की है। और जैन धर्म का इसमें परिणाम क्या हुआ है प्रथम बौद्ध संगति जैन सम्मेलन में कि ये लोग दो संप्रदाय में टूट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। सुनिए, हुआ एक ऐसा था कि मगध क्षेत्र में अचानक अकाल पड़ गया था, एक अकाल पड़ गया था। तो उस समय उसके जो अध्यक्ष थे, जैन धर्म के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु कहते हैं कि सब लोग चलो मेरे साथ यहाँ श्रवण बेंगोला कर्नाटक के पास, और जैसे ही अकाल खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन इन्हीं का एक शिष्य थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र बोलते हैं हम घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अकाल में जो भी परिणाम होगा हम यहाँ पे देख लेंगे। तो इन दोनों में विवाद, हालांकि उसी समय अकाल के समय हो जाता है। तो जो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेंगोला चले गए वो लोग भद्रबाहु को मानने लगे, और जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए, यानी कि पटना वाले क्षेत्र में ही रह गए, बिहार वाले क्षेत्र में, वो लोग स्थूलभद्र वाले कहलाए। इसी के कारण यहाँ पे दो संप्रदाय का क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, विभाजन हो जाता है। और जब आपका अकाल खत्म हो जाता है तो वो आते हैं, कौन? भद्रबाहु। और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल चुका है? जो जैन धर्म के मानने वाले थे वो लोग क्या क्या मानते थे, और यहाँ पे आके देख रहे तो स्थूलभद्र ने वो नियम पर बदल दिया। जैसे कि जो जैन धर्म के पुराने वाले लोग जो थे, जिसको मानते थे, जो भद्रबाहु के उसमें थे, ये लोग, इसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। ये लोग दक्षिण या श्रवण बेंगोला वाले कहलाए। ये लोग वस्त्र का त्याग करते थे। ये लोग बोलते थे कि वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन आके देख रहे हैं तो यहाँ पे स्थूलभद्र वाले लोग वस्त्र का, श्वेत वस्त्र का ग्रहण करके बैठे हुए हैं। तो ये बोलते कि तुम्हें क्या करेंगे? बोले आप तो गए ना, हम यहाँ पे संभालते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो श्वेतांबर वाले लोग के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और ये मगध वाले कहलाए थे। फिर ये लोग कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है, शरीर का त्याग कर दीजिए। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो भोजन का वो छोड़ दीजिए भोजन को और अपना शरीर का त्याग कीजिए। ये बोलते हैं कि नहीं, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन का जरूरी है। देखिए ये सबसे पुराना नियम था, लेकिन जब वो अकाल के बाद आते हैं तो सारा नियम परिवर्तित हो चुका है। फिर ये बोलते हैं कि स्त्री निर्वाण के योग्य नहीं है। स्त्री का मतलब, निर्वाण का योग्य मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है कि जो कैवल्य प्राप्ति कर सकता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वही क्या होगा, निर्वाण प्राप्त करेगा। तो ये लोग स्त्री को इस लायक नहीं समझते, लेकिन ये बोलते हैं नहीं, स्त्री निर्वाण के योग्य है। फिर ये लोग क्या कहते हैं कि महावीर विवाहित ही नहीं थे, ये लोग मानते हैं। कौन? आपके दिगंबर वाले लोग। लेकिन श्वेतांबर वाले लोग बोलते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था किससे? आपके यशोदा जी से हुआ था। ठीक, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, मल्लीनाथ, जो 19वें तीर्थंकर थे उसको ये लोग पुरुष मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर वाले लोग मल्लीनाथ को क्या मानते हैं, ये लोग स्त्री मानते हैं। फिर ये लोग जैन ग्रंथ आगम को मानते हैं। जैन ग्रंथ आगम ये लोग मानते हैं, ये लोग जैन ग्रंथ आगम को नहीं मानते। ये पहले बौद्ध जो जैन सम्मेलन हुआ था उसमें ये सारा अंतर देखने को मिला था, और इसी के समय इनका ये शिष्य था, स्थूलभद्र जो था ना, भद्रबाहु का शिष्य था, और ये अपना नियम कानून बना लिया था जब वो कहां चले गए थे, श्रवण बेंगोला। अब आ जाइए द्वितीय जैन सम्मेलन, ये वल्लभी गुजरात में हुआ है। वल्लभी गुजरात में कब हुआ है? 516 ईस्वी में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? देवर्ती ग्रंथ ने। और इसमें परिणाम क्या था, जितने भी जैन ग्रंथ इधर उधर सब छिटपुट बिखरे हुए थे उसको सबको संकलित किया गया और उसको क्रमानुसार लिखा गया। तो ये इसमें द्वितीय जैन संगति सम्मेलन में हुआ था। आज यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्या खत्म होता है, जैन धर्म खत्म होता है। थैंक यू।